अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीजी फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक होगा। और ये सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं है, बल्कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें या जितनी भी यूनिवर्सिटीज इंडिया में है उनके सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस ऑलमोस्ट उनके साथ मिलता है। इसलिए अगर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप इस स्टडी कर रहे हैं और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस का जो आज का हमारा टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, इंशाल्लाह जो भी इसके लिए तैयारी कर रहा होगा तो उसको फायदा मिलेगा। तो हमारे हाथ में जो बुक है पॉलिटिकल साइंस का जो फोर्थ सेमेस्टर की बुक है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये बुक लिखी है राकिब मोहम्मद जियानी। तो मैं इसका ऑथर हूं और मैंने ही इस बुक को लिखा है। और जो हमने रिसेंटली एक ग्रुप बनाया है बीए फोर्थ सेमेस्टर का, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हमें, तो उसमें हम जो है पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको जो है नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो काफी लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया है, तो अब हमने उसमें एक लेक्चर सीरीज शुरू की है और साथ ही जो स्टडी मटेरियल है वो भी हम उसमें आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं तो यूट्यूब पे हमारी चैनल राकिब जिया को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक पे हमारा राकिब जिया का जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करें। साथ ही जो टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है उसको भी आप डाउनलोड करें, क्योंकि इस टेलीग्राम की लिंक पे हम आपको सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस पेपर्स और जो स्टडी मटेरियल है या प्लस गेस्ट पेपर है, जितने भी कश्मीर यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स है, जो सिलेबस है, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस जो है फोर्थ सेमेस्टर, जिनका अभी क्लास वर्क कुछ कॉलेजेस में शुरू हुआ है और कुछ में नहीं हुआ है, लेकिन एग्जामिनेशन की डेट फिक्स हुई है। तो 9 सितंबर से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करूं, कुछ बातें हम डिस्कस करें जो आपके एग्जाम में आपके काम आने वाली है। तो जब हम सिलेबस की बात करते हो तो पहला जो यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशंस, इमरजेंस एंड डेवलपमेंट। इसका मटेरियल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो हमारी लिंक है और जो व्हाट्सएप का ग्रुप हमने बनाया है वहां पर भी अवेलेबल होगा। तो पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशंस, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करें या हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोले, दोनों सही है। कुछ लोगों ने इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहा है, कुछ लोग इसको इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है? तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हमारे पास है। अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली डील्स विद द रिलेशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग नेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब होता है कि जो रिलेशन है, जो इंटरेक्शन होती है अमंग डिफरेंट नेशंस और अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो उस चीज को हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड है श्रिंक्ड इनटू स्मॉल विलेज, एंड नाउअडेज आजकल क्या होता है कि पूरी दुनिया जो है एक साथ एक ग्लोबल विलेज में सिमट के रह गई है। इसलिए कहीं पर कहां पर क्या हो रहा है इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर हमारे ऊपर पड़ता है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन में नहीं आता, ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ही नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी आ चुका है। हम देखते हैं जब से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना है तो ये वर्ल्ड के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी कंट्रीज 193 या 4 कंट्री जो है वो वहां पे आके डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी इश्यूज को, और इस तरह से ये वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। और दैट इज वाई कि इंटरनेशनल रिलेशंस को इंपॉर्टेंस मिली है। हम इस सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं और हंस मार्गेंथो जो है उसकी एक डेफिनेशन है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर अमंग नेशंस। ये जो दुनिया के अंदर डिफरेंट कंट्रीज है, जैसे हम अमेरिका की बात करें, हम रशिया की बात करें, हम फ्रांस की बात करें, हम यूके की बात करें, ये जितनी भी कंट्रीज वर्ल्ड में है उनका एक स्ट्रगल है, स्ट्रगल फॉर पावर। वो चाहते हैं कि दुनिया में वो नंबर 1 पे रहे, सुपर पावर बने। ये आपने देखा होगा कि जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी, तब हमारे पास 2 सुपर पावर बचे थे, यूएसए एंड यूएसएसआर, और उनके बीच में भी ये फाइट चली थी जिसको हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। लेकिन आजकल ये फाइट सिर्फ 2 कंट्रीज के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी छोटी बड़ी कंट्रीज है वो स्ट्रगल फॉर पावर करते हैं, और इसी को हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक आज का है जिसमें हम डिस्कस करेंगे
पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद हम करेंगे बात नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आप हमारी चैनल पे बने रहिए, हम इंशाल्लाह आपके साथ ये सारे वीडियो जो है शेयर करेंगे, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा लंबा खींचेगा, इसलिए आप इसके लिए तैयारी करते रहें। In simple words, we can say that international politics means related to the policies adopted by the various countries in the respect of their external relations. जो भी कोई कंट्री है, जो भी कोई स्टेट है, वो कौन सी पॉलिसी बनाती है रिगार्डिंग देयर फॉरेन पॉलिसी, रिगार्डिंग देयर एक्सटर्नल रिलेशंस, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आता है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम कहेंगे इन ब्रीफ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हमारा मुराद ये होता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज वर्ल्ड में हमारे पास है, उनके बीच में कैसी रिलेशन है और ये रिलेशन क्या क्या मैटर करती है, क्यों ये रिलेशन एक दूसरे के साथ रखते हैं, और अगर कोई लड़ाई इनके बीच में होती है, अगर कोई दोस्ती इनके बीच में होती है, तो इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या होती है। क्योंकि कहते हैं कि इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। यहाँ पे कोई परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज नहीं होते, बल्कि इंटरेस्ट होते हैं। जिस कंट्री में इंटरेस्ट होगा वो उनका दोस्त बन जाता है। तो इसलिए ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे नेचर की बात करें तो नेचर में हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है दैट इज नेशंस आर द प्राइमरी एक्टर्स। कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है, जिस तरह हम देखते हैं स्ट्रगल अमंग द पीपल, स्ट्रगल अमंग द ग्रुप्स, तो यहाँ पे है स्ट्रगल अमंग द नेशंस। कि जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज है दे आर द एक्टर्स, दे प्ले देयर रोल। बिकॉज यहां पर एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती है, यहां पे एक स्टेट की बात होती है, और स्टेट का एक नेशनल इंटरेस्ट होता है। उस नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो कैसी पॉलिसीज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सेकंड इज पावर इज द मीन्स। पावर जो है, पावर इज जो है, इसके पीछे हर एक चीज के पीछे पावर होता है। एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू इंक्रीज हिज पावर। तो हर एक स्टेट जो यहाँ पे है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो अपने पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, वो सुपर पावर बनना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी अलायंस बनाते हैं। अगर वो किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो उसमें भी उनका इंटरेस्ट होता है कि अपनी जो है अपना पावर जो है उसको इंक्रीज करे। जैसे हमने देखा था कोल्ड वॉर में भी जो स्मॉल स्टेट्स हुआ करती थी, सुपर पावर्स इनको अपने साथ रखते थे, इनको अपनी अलायंस का मेंबर बनाते थे, ताकि नंबर की जब सिचुएशन आती है कि मेरे साथ कितने लोग हैं, तो वहां पे गिनती में, काउंटिंग में वो मैटर करते थे। आज भी हम देखते हैं कि चाइना की हम बात करें तो चाइना जो है ही इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है, वो चाहता है कि पाकिस्तान उसका एलाई बने ताकि वो अपने डोमिनेंस जो है साउथ एशिया में बरकरार रख सके। इसी तरह से इंडिया जो है वो अपनी रिलेशन बांग्लादेश के साथ या श्रीलंका या जो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ बढ़ाना चाहता है, ताकि ये भी साउथ एशिया में एक सुपर पावर बन सके। थर्ड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। यहां एक इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट की बात नहीं करता, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। और हमारी स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट कहां पे कैसे फुलफिल होगा, ये हमारी रिलेशन डिटरमाइन करेगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो इंडिया के अंदर सोशलिज्म हमने लाया था, तो इट इज बिकॉज ऑफ रशिया, क्योंकि रशिया का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस था, तो उस वजह से हमने यहाँ पे सोशलिज्म को लाया। लेकिन इसके पीछे एक और रीजन भी था कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी था, क्योंकि हम भी चाहते थे कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है उसको दूर किया जाए। दैट इज वाई हमने यहाँ पे जो है इकोनॉमिक स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी को जो है अडॉप्ट किया। बाद में हमने देखा जब दुनिया के अंदर चेंजेस आई तो हमने भी अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। तो दिस इज कॉल्ड द नेशनल इंटरेस्ट। देन कॉन्फ्लिक्ट इज द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कॉन्फ्लिक्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, बिकॉज देयर आर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द स्टेट्स एंड हाउ टू रिमूव दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ देयर विल बी कोऑपरेशन इवैपोरेटेड, कैसे हम कोऑपरेशन लाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसको हमें देखना होता है कि अगर जो हमारे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो यहाँ पे मैटर करते। हमारे और पाकिस्तान का रिश्ता क्यों नहीं बनता, हम और पाकिस्तान जो है हमारी गुड रिलेशंस क्यों नहीं बनती, बिकॉज देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये इंपॉर्टेंट जो है, ये कंडीशन है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कि अगर आप किसी कंट्री के साथ अपनी रिलेशन को बढ़ाना चाहते हो तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन नंबर 5 इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज अ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस अमंग नेशंस। तो नेशन जो है, नेशन ट्राई टू अचीव दिस बाय मींस ऑफ पावर एंड हेंस और कंटिन्यूअस एंगेज प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन,
कि यहां पर हमें कंटिन्यू एक प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन होता है। दैट मीन्स अगर हमारी रिलेशन किसी अमेरिका के साथ हमारी रिलेशन है और हम अपनी रिलेशन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस होनी चाहिए। दैट देयर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट शैल विजिट आवर कंट्री, आवर प्राइम मिनिस्टर शुड विजिट देयर कंट्री। सो उनके डिप्लोमेट्स यहाँ पे आए, हमारे डिप्लोमेट्स उनके पास जाए और जो एमओईज है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है या जो डिफरेंट एग्रीमेंट ट्रीटीज है वो हमें साइन करनी है, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। देन पावर इज अ मीन, बोथ मीन्स एंड इन पॉलिटिक्स। Power is the means as well as an end. Nations always use the power to secure the goals of their national interest. Each nation always works for maintaining increasing its power. तो पावर जो है मीन्स, इट इज बोथ मीन्स एज वेल एज एंड। जब तक आपका पावर है, जब तक आप अपना पावर इंक्रीज करना चाहते हो और इसमें कोई क्लैश ना आए, तब तक आप अपनी रिलेशन को बढ़ाओगे। वंस के आपकी पावर के ऊपर जो आपका, क्योंकि मेन आपका पर्पस होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में अपने पावर को इंक्रीज करना, और अगर ये चीज आपको महसूस हो कि हमारा पावर कम हो रहा है, हमारा इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, तो उस टाइम वो कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं। जैसे रिसेंटली हम देखा अमेरिका जो था, इमरान खान की अमेरिका के साथ नहीं बनती थी, तो अमेरिका ने अपना पावर दिखाया, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको अपनी पावर को शो करना होता है। देन प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अमंग नेशंस, कि रेजोल्यूशन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिटवीन टू कंट्रीज और अमंग डिफरेंट कंट्रीज, तो उनका रेजोल्यूशन निकालना। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ पावर इंक्रीज करने की बात नहीं होती, बल्कि यहां पर जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का नाम भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। यानी हम इसके सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर बात करेंगे तो वो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे या जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आप हमारी वीडियो पे बने रहिए। As far as the scope of international relations is concerned, the scope of international relations is increasing day by day, because we know that today in modern world we are living in a global world, so we are depend on each other. So that is why we can't make a bad relation with other countries. We have to keep a good relation, or we have to make our foreign policy clear. So that is why आपने देखा होगा रिसेंटली जो है इस वक्त पूरी वर्ल्ड में जो वॉर चल रहा है, जो हम अगर बात करेंगे रशिया और यूक्रेन वॉर की, तो इस वॉर ने भी जो है वर्ल्ड को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है कि कुछ लोग जो है वो रशिया को सपोर्ट करते हैं और कुछ कंट्री जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करती है। तो बेसिकली अगर ये दो कंट्रीज का वॉर था तो इसमें इतने लोग क्यों डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं? बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्योंकि इस वॉर की वजह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफी चेंजेस आ रही है या काफी चेंजेस आ सकती है। दैट इज वाई कि लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अदरवाइज अगर पुराने जमाने की हम बात करें, 100 साल 200 साल पहले भी वॉर्स होते थे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन उसमें कोई दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री जो है इंटरफेयर नहीं करती थी। इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और इट इज बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दिस ग्लोबलाइजेशन। सो दैट इज वाई स्कोप पे अगर हम देखें तो नेशन स्टेट सिस्टम होता है कि हर एक कंट्री का एक ज्योग्राफिकल सेटअप होता है, एक रिसोर्सेज की बात होती है, पॉपुलेशन मैटर करता है, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी। यानी अगर आप किसी कंट्री के साथ दोस्ती करते हो तो आप इन चीजों को भी स्टडी करते हो कि इसके पास पॉपुलेशन कितनी है और इनके पास टेक्नोलॉजिकल पावर कितना है या इनके पास रिसोर्सेज कितने हैं, तो उस चीज को लेकर भी हम उनके साथ दोस्ती करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन यहां पे हम देखेंगे डोमिनेंस हिंदूज की है और बीजेपी इस वक्त पावर में है, तो हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है। लेकिन स्टिल आप देखिए जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो या कुवैत हो, उनके साथ इंडिया की एक अच्छी रिलेशनशिप है। और ये आज की नहीं, ये 50-60 साल की पुरानी रिलेशनशिप है। बिकॉज ऑफ देयर रिसोर्सेज, क्योंकि हमें जो पेट्रोल डीजल जो चाहिए उस चीज को लेकर हमें उनके साथ रिलेशन रखनी पड़ती है। और इसी तरह आप देखिए इंडिया और अमेरिका की रिलेशन टेक्नोलॉजी की वजह से है। इंडिया और जो है चाइना की जो रिलेशन है उसमें भी जो है पॉपुलेशन और नेबरिंग कंट्री है, तो इस वजह से हम बहुत सारी चीजों को भी कभी कभी बर्दाश्त भी कर लेते हैं। तो दैट मीन्स नेशन स्टेट सिस्टम, इंटरनेशनल रिलेशन का ये स्कोप है कि जब हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं तो हम एक कंट्री को जब स्टडी करते हैं और उनके साथ अगर हम रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसमें हम इन फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं।
सेकंड इज नेशनल पावर, कि हर एक स्टेट जो है अपने पावर को इंक्रीज करना चाहती है, चाहे वो इकोनॉमिकल पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, सोशल पावर हो, एजुकेशनल पावर हो, क्योंकि पावर का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस द पीपल, और पावर का मतलब होता है टू कंट्रोल द माइंड्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, जब हमारे पास वो चीज होगी जिससे कोई इन्फ्लुएंस होगा। तो इसमें यह चीज भी मैटर करता है कि अगर आपका कोई दोस्त है और वो अमीर है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास पावर है, वो आपको वेपन्स प्रोवाइड करेगा, तो दैट मीन्स ये आपका नेशनल पावर में एक एलिमेंट बनता है। नेशनल इंटरेस्ट, थर्ड पॉइंट इसमें बोला गया है नेशनल इंटरेस्ट, कि हमारी स्टेट का इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट इन द सेंस कि अगर हम अपनी रिलेशन को रिलीजन की बेस पे, कास्ट की बेस पे या किसी और चीज से बनाएंगे तो वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं होगा, बल्कि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी को ग्रो करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें कभी कभी उन लोगों के साथ भी हाथ मिलाना पड़ता है जिनके साथ हमारा दिल नहीं मिलता। देन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो है बिहेवियर ऑफ ए स्टेट एट इंटरनेशनल लेवल इज ऑलवेज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय फॉरेन पॉलिसी, कि आपका बिहेवियर क्या होगा इंटरनेशनल लेवल पे, ये फॉरेन पॉलिसी का डिटरमाइन करता है। क्योंकि हम देखते हैं फॉरेन पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ वेरियस स्टेट्स अलोन कैन एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिलेशन अमंग द स्टेट्स। जैसे इंडिया की ये फॉरेन पॉलिसी थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर की, दैट वी विल नॉट सपोर्ट एनी सुपर पावर, तो हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है हमने नैम को सपोर्ट किया था, तो दैट वाज आवर फॉरेन पॉलिसी। इसी तरह हर एक स्टेट का अपना एक फॉरेन पॉलिसी होता है। लाइक हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी है कि देयर विल बी नो रिलेशनशिप विद इजराइल वगैरह, तो ये फॉरेन पॉलिसी मैटर करती है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें लोन की जरूरत पड़ती है, हम फॉरेन एड की बात करते हैं, वी आर डिपेंड ऑन एफडीआई, वी आर डिपेंड ऑन वर्ल्ड बैंक, वी आर डिपेंड ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वी आर डिपेंड ऑन द लोन विच विल बी गिवन बाय द सुपर पावर्स। तो ये चीज भी हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन में जो है मैटर करती है। इट इज अनदर स्कोप। एंड ऑल्सो इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हम नेटो की बात करें, हम आसियान की बात करें, हम सार्क की बात करें, तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमने बनाई है, इन चीजों को भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो नेटो के मेंबर है, या पास्ट में वो वार्सा पैक्ट के साथ जुड़े हुए थे, या ओआईसी में है, या सार्क या यूरोपियन यूनियन की हम बात करें, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना, और फिर ये चीज भी हमारी जो है पॉलिटिक्स को चेंज करता है। देन रेगुलेटर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस को कौन सी चीज रेगुलेट करती है। हमारे पास एक इंटरनेशनल लॉ है, हमारे पास आर्म्स कंट्रोल है, हमारे पास डिसआर्मामेंट का कंसेप्ट है, या हमारे पास वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है। तो ये चीजें हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस को कंट्रोल करती है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे हमारा अप्रोच क्या है, और इन चीजों ये चीजें हमें जो है इन्फ्लुएंस करती है। आप देखिए कि रिसेंटली जो है हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो रहा था, तो उसके रिगार्डिंग भी हमने देखा कि फॉरेन काफी कंट्रीज ने जो है उसमें इंटरफियर किया, कि और इंडिया को मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि डांट पिलाई कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इट मीन्स बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल वर्ल्ड, यू आर द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गन, यू आर द मेंबर ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, सो यू हैव टू बिहेव प्रॉपरली। तो ये चीजें हम बोलते हैं रेगुलेटर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, की इंटरनेशनल रिलेशंस को कौन कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है। तो दैट इज वाई ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ स्टडी है, एक सब्जेक्ट है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और ये बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है कि अगर इस वक्त वर्ल्ड में कहीं पे पीस कायम है, क्योंकि हमने देखा पास्ट में हम जो है हमारे पास कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, हमारे पास कंट्रोल करने का कोई जरिया नहीं था, तो इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, जिसमें काफी तबाही हुई, हम आगे पढ़ेंगे तो काफी तबाही उसमें हुई। लेकिन अब चूंकि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो, तो ये चीजें जो है वर्ल्ड को इस वक्त कंट्रोल करती है और कंट्रीज को इस वक्त समझो आप इनडायरेक्टली गवर्न करती है और उनकी पॉलिसीज को चेंज करवाती है। तो दैट इज वाई ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैंने अपनी तरीके से कोशिश की है थोड़ा बहुत आपको ये समझाए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होता है, क्योंकि आपके कुछ क्लासेस तो नहीं लगते हैं कॉलेजेस में, या आपकी भी गलती है कि आप अटेंड नहीं करते, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया आपके साथ
और ये मैं ग्रुप पे अभी शेयर करूंगा, अभी आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो आपका टेलीग्राम का लिंक है वहां पर भी मैं ये शेयर करूंगा, तो आप यहाँ इसको पढ़ लें। और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो इसके रिगार्डिंग आप कोई क्वेश्चन भी हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।